चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 बीटीबीसी का पहला क्वेश्चन। हालांकि ये ऐच्छिक प्रश्न है, यानी आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो इसको बनाइए या नहीं बनाइए, लेकिन प्रश्न कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध ध्यान रखना कहता है। यहाँ पर यह है कि एक त्रिघाती बहुपद है, ध्यान से और इसके शून्य दिए गए हैं। क्योंकि पावर 3 है, त्रिघाती बहुपद है, इसके 3 शून्य होंगे और इसके शून्यांक और गुणांक क्या है? तो x3 का जो गुणांक है 2, उसको a कहते हैं। x² का जो गुणांक है उसको b कहते हैं, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। और c का जो मान है वह है x का गुणांक, उसको c कहते हैं। x गुणांक को यह -5 है और जो अचर है उसको हम d कहते हैं, इसको गुणांक कहते हैं। गुणांक का मतलब है गुणा का अंक, ठीक है। जो चर मान है, चर के मान का जो गुणा का अंक होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो चर है x है, x2 है, उसको a कहते हैं। x2 गुणांक है उसको a कहेंगे। x² का गुणांक है उसको b कहते हैं। x का गुणांक है उसको c कहते हैं। इस तरह से करते हैं। शून्यांक आपको दिया हुआ है, तो शून्यांक को यहाँ एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, एक को गामा मानते हैं। तो अल्फा का मान आपका 1/2 है, बीटा का मान आपका 1 है और गामा का मान -2। ये शून्यांक आपको 3 दिया हुआ है, उसको ऐसा हम लोग कर लेते हैं। अब आपको गुणांक और शून्यांक के संबंध की जांच करना है। तो ये 3 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a और -b का मान 1 है, a का मान 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। ये अलग फॉर्मूला है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है, बराबर c/a और c का मान -5 है, a का मान 2 है, तो आंसर हो गया। और तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a है ना। ये अलग फॉर्मूला है और ये है -d का मान था d का मान था 2 + 2 था, एक मान 2 था, 2 कट जाएगा, माइनस रहेगा, ये -1 था। इस तरह से अगर त्रिघातीय होगा तो उसमें गुणांक और शून्यांक में संबंध की जांच करने के लिए 3 फॉर्मूला है। इसको आपको हमसे नाम रखना है। अल्फा शून्यांकों का योग -b/a, शून्यांक गुणनफल -d/a और शून्यांकों क्रम से लेने पर गुणांक के जोड़, क्रम से उनके गुणांक का जोड़ होता है वो c/a होता है। इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं, है ना। इसमें आप उसको